की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपसे एक विनती है कि एक महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बात हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसको आप कहेंगे, चूँकि मामला तो बहुत छोटा है लेकिन इसे सांप्रदायिक रूप भी दिया जाता है। अक्सर राजनेताओं के संबोधन में आपने कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये भी सुना कि जहां राजनेताओं की रुचि वोट लेने में होती है, वहीं अथॉरिटी और दीगर दलालों या यूं कहें कॉलोनाइजर और बिल्डरों की रुचि नोट लेने में होती है। जी हां, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण नाम सुनकर तो आप जान ही गए होंगे। वर्ल्ड लेवल की ये जगह है, विश्व स्तरीय शहर बसाया गया ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण है, यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी ने बिल्डरों को और भूमाफियाओं को और कॉलोनाइजरों को दोनों हाथ से दौलत लूटने की पूरी छूट दे रखी है। ये सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना ये दूं कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 1 पे से एक ऐतिहासिक गांव है बिसरख। बिसरख ऐतिहासिक गांव इसलिए है कि वहां एक शिव मंदिर है जहां बताया जाता है कि रावण ने तपस्या की थी, यानी रावण की तपस्थली बिसरख में जहां बड़ी आबादी नॉन मुस्लिमों की रहती है, वहीं एक पुराना कुंबा, एक बड़ा परिवार और उस परिवार के कई परिवार मुस्लिम परिवार भी वहां रहते हैं और वो भी प्राचीन निवासी हैं। उस गांव के लोगों से बात करने के बाद ग्रामीणों ने ये बताया कि हम लोग बहुत पुराने निवासी हैं। जब ये बुलंदशहर जिला हुआ करता था, फिर गाजियाबाद जिला बना और आज ये गौतम बुद्ध नगर के नाम से प्रसिद्ध है। और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में आने से इस गांव के चारों ओर गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। तो वो परिवार जो वहां बहुत दिनों से रह रहा है, उनके लिए वहां कब्रिस्तान भी एक बहुत पुराना है। मैं आपको दिखाऊंगा पीछे तस्वीर में वो पुरानी कब्रिस्तान, जहां उस गांव के सारे पुराने लोग दफन हैं और उनके नेम प्लेट लगे हुए, यानी पत्थर का कुतबा जो रखा जाता है लिखकर, वो उसमें लगा हुआ है, शिलापट लगा हुआ है जिसमें सा नाम, पता और यौम वफात वगैरह सब कुछ दर्ज है, जिससे यह बात साफ जाहिर हो जाता है कि बहुत कदीम आबादी, पुरानी आबादी है और उन आबादियों के बीच बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन कठिनाइयां कहां शुरू हुई, परेशानी शुरू कहां से हो रही है, मैं उस पर आपको लेकर जाना चाहता हूं। जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बनी और उसने पूरे एरिया को डेवलप करना शुरू किया और बड़ी बड़ी इमारतें जब बनने लगी, जब भूमाफियाओं का जमावड़ा वहां होने लगा और बड़े बड़े बिल्डर्स जब वहां आने लगे, तो इमारतें बनी तो जाहिर सी बात है लोगों के रहने के लिए बनी है, तो लोग भी वहां आएंगे। तो फ्लैट खरीदने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब लोग शामिल हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब आप कहीं भी रहेंगे तो जीने की सारी सुविधाएं अगर वहां हैं, तो मरने के बाद जो कुछ होगा उसका भी इंतजाम आपको करना पड़ेगा। बस यही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है मार खाती है और उसकी पॉलिसी पर सवाल या निशान लगता है। जब फ्लैटें बिक रही है और हजारों फ्लैट मुसलमानों ने खरीद लिए और उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली, तो अब उनको नमाज पढ़ने की परेशानी और कब्रिस्तान में दफन करने की परेशानी होने लगी, क्योंकि बिसरख गांव में केवल एक ही परिवार के कई लोग, बल्कि अब उसको कई परिवार आप कह सकते हैं कि एक ही कुंबे के लोग हैं और वहां मस्जिद भी नहीं है और सिर्फ कब्रिस्तान है और कदीम कब्रिस्तान है, महदूद जगह है। और उन महदूद जगहों पर मकामी लोग अगर दफन हो तो कोई बात नहीं है। जब बैरूनी लोग जो कॉलोनी में रहते हैं, जो फ्लैटों में रहते हैं, जो अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर वो आने लगे तो एतराज लाजमी है। और वही हुआ। जब वो हुआ तो गांव के एक ये कहें करता धरता अलीमुद्दीन, उनका नाम है अलीमुद्दीन सैफी साहब है,
पप्पन चचा के, पप्पन के नाम से, मैंने उर्फ पुकारू नाम उनका पप्पन है, अलीमुद्दीन साहब ने भाग दौड़ और तमाम, बल्कि यूं कह ले कि ग्रामीणों ने भाग दौड़ शुरू करके 2014 में ही ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण यानी कि ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग की। और बताया यह जाता है कि कब्रिस्तान की जमीन ग्रेटर नोएडा ने अलाउट कर दिया, और वह अलाउट करने के बाद यह भी बताया जाता है कि तार से बाज़ाब्ता उसकी घेराबंदी कर दी गई और उसमें एक बोर्ड भी लगा दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जिस जमीन की तार से घेराबंदी की गई ये कहकर कि ये कब्रिस्तान के लिए आपको अलाउट कर दिया गया, दे दिया गया, उस जमीन के पुराने मालिक ने उस तार के घेरे को तोड़ दिया और उस बोर्ड को उखाड़ दिया और उखाड़ कर वहां मकामी हिंडन नदी या किसी और नदी में फेंक दिया। बाद में स्थानीय लोगों ने यह बताया कि वो बोर्ड पुलिस ने जो है नदी से निकालकर थाने में लाकर रखा। ये एक प्रमाण है कि वो जमीनें अलाउट की गई, और दूसरे तमाम वो प्रमाण जो ये साबित करने के लिए काफी है कि वो जमीन कब्रिस्तान के लिए अलाउटेड है, ये सारे प्रमाण मकामी जो लोग हैं उनके पास, जो जिम्मेदार हैं, खास करके जिनका नाम मैं बता रहा हूं अलीमुद्दीन साहब, उनके पास है। वो कागजात भी उन्होंने सारे दिखाए। जब देश की सच्चाई की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और जब तहकीकात शुरू हुई तो वो तमाम कागजात, वो तमाम साक्ष्य, माने संवैधानिक साक्ष्य, लीगल एविडेंस जो होते हैं वो अलीमुद्दीन साहब की तरफ से और मकामी मुस्लिम नुमाइंदों की तरफ से दिखाए गए, वो सबूत दिखाए गए, जिससे ये बात साबित हो जाए कि ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब्रिस्तान के लिए जमीन अलाउट किया था। लेकिन वो है कहां, उसकी तार की घेराबंदी तो खत्म कर दी गई, बोर्ड उखाड़ दिए गए, लेकिन मकामी थाने में, स्थानीय थाने में, जो बिसरख थाना कहलाता, बिसरख थाने में बाज़ाब्ता इसके खिलाफ जो है एप्लीकेशन, FIR नहीं कह सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई थाना ने नहीं की। हाँ, बताया ये भी गया हमें, बल्कि दिखाया गया कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी थाना को दिया था कि आप ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये काम किया है उस पर मुकदमा दर्ज करें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। पुराने कब्रिस्तान पर देश की सच्चाई की टीम पहुंची, सारे तहकीक किया गया और यह भी जाना गया कि अब यह कब्रिस्तान इस्तेमाल के लायक वाकई नहीं है, क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वो सारी इमारतें उसके करीब आ चुकी हैं और मकामी नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो बिल्कुल कब्रिस्तान से बिल्कुल मुत्तसिल उनकी दीवार है, उनकी आबादी है। उन लोगों का भी, मकामी लोगों का भी यह आरोप है, नॉन मुस्लिम्स का, कि भाई यहां मकामी लोग अगर दफन होते तो कोई बात नहीं, बैरूनी लोग अगर आते हैं तो हमें परेशानी होती है, बाहर के लोगों को हम यहां दफन होने नहीं देंगे। कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि मकामी लोगों का जो तर्क है वो अपनी जगह दुरुस्त और जायज है, इसलिए इसको किसी भी तरह से सांप्रदायिक मुद्दा नहीं कहा जाएगा। लेकिन आखिर ये रोड़े कौन अटका रहा, कौन है जो इस मुद्दे का सांप्रदायिकीकरण करना चाहता है, या कौन है जो कब्रिस्तान के नाम पर राजनीति करना चाहता है, या वो कौन है जो कब्रिस्तान की कमाई को खाना चाहता है, या वो कौन है जो कब्रिस्तान की भूमि को हड़पना चाहता है, या वो कौन है जो कब्रिस्तान के नाम पर पैसे कमाना चाहता है। इन तमाम चीजों पर देश की सच्चाई ने गहन पड़ताल किया और फिर उन अलाउटेड प्लॉट पर गया। मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे वो नए तार से तार की घेराबंदी हुई है, उसके बीच एक जो है कमरा बना हुआ, उस कमरे पर लिखा हुआ ये कृषि भूमि जो है वो बेचने लायक नहीं है और वगैरह वगैरह, और उस पार्टी का नाम लिखा हुआ है जिसके नाम वो ज़मीन है। बताया जाता कि यही वो भूमि है जो बिल्कुल बिसरख पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने है, और वही अलाउटेड ज़मीन है जो खसरा नंबर 104 और 105 बताया जाता है। तमाम चीज़ों को देखा और समझा गया, तमाम मकामी लोगों से बयान लिए गए, और मुस्लिम पक्षों से बयान लेने के बाद फिर देश की सच्चाई की टीम चली उस व्यक्ति की तलाश में जिसके ऊपर कहीं ना कहीं यह आरोप लग रहा था कि उसने इस तार की घेराबंदी की है। जी हां,
देश की सच्चाई की टीम जब पहुंची पड़ताल में तो पता चला दीपक भाटी चोटीवाला नाम का एक स्थानीय निवासी है, जो समाज सेवी भी है, जो राजनेता भी है और किसी दल विशेष में उनकी अच्छी पकड़ भी है। उन्होंने इस प्लॉट पर कब्जा कर लिया। देश की सच्चाई की टीम मौके पर पहुंची और सीधे दीपक भाटी चोटीवाले से संवाद किया गया और आपको सुनाऊंगा वीडियो के अंत में दीपक भाटी चोटीवाले ने अपना पक्ष किस प्रकार से रखा। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि जब दोनों पक्षों को सुना गया तो इस नतीजे पर पहुंचा गया, देश की सच्चाई की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इस सारे खेल में भूमाफिया और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की मिली भगत है और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का काम था कि वो ईमानदारी पूर्वक अलॉटेड जमीन को मुस्लिम पक्षों के कब्जे में देती और उसका घेराबंदी करके उसे मुस्लिम पक्षों को दफन की अनुमति मिलती और वहां वो कब्रिस्तान का काम शुरू होता। लेकिन ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी, जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं, वो सीधे मुस्लिम पक्षों को ये जवाब देते हैं कि हमारा काम था, हमने आपको दे दिया, आपका काम है, आप कब्जा करें। लेकिन नियमतः ये उचित शब्द नहीं है। उचित तो ये है कि आपने अपनी जमीन जो दी है उस जमीन को चिन्हित करें, रेखांकित करें, सीमांकित करें और फिर आप उसको उस पक्ष को यानी कि कब्रिस्तान पक्ष को हैंड ओवर करें, तब तो ये माना जाएगा अलॉटेड है। वरना ऐसे अलॉटमेंट तो हजारों होते रहेंगे कि मैंने आपको दे दिया जी, आप जाकर ले लें जी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस सारे खेल में जो मुख्य अभियुक्त दिखा वो देश की सच्चाई की टीम की निगाह में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी दिखे और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों की मिली भगत से केवल कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि ये भी पता चल रहा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जो यूपी सरकार के आदेश हैं कि जहां एक भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, असंवैधानिक है, फिर भी वहां निर्माण कार्य होते दिखे। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन इस समय कब्रिस्तान का जो वहां मुद्दा है जो गर्म, पूरी तरह से गर्म है, उस पर मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि वहां के जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भी समाज सेवी हैं, उनसे विनती है कि वो ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर ये दबाव डालें कि वो प्लॉट्स जो कि आपने कब्रिस्तान के लिए अनुमोदित और चिन्हित किया था, उस प्लॉट को फिर से निशानदेही उसकी करके और कब्रिस्तान कमेटी के हवाले किया जाए। और कब्रिस्तान की पैरवी करने वाले पक्ष से देश की सच्चाई ये विनती करती है कि इसे किसी व्यक्ति विशेष को दोषी न ठहराते हुए केवल और केवल ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन पर यह दबाव बनाए। चूंकि वो अलॉट हो चुका है कागजी, तो फिर उसे पूरी तरह से जमीन पर उतरना चाहिए, दिखना चाहिए। इसकी ही कोशिश उनको भी करनी चाहिए ताकि एक सकारात्मक परिणाम सामने आ सके। व्यक्ति विशेष से उलझने के बाद परिणाम आने में विलंब होगा। और दूसरे पक्ष जिनका नाम मैंने लिया, दीपक भाटी चोटीवाला, उनसे भी मेरी विनती है कि आप भी कब्रिस्तान पक्ष को अपना सहयोग दें ताकि उन्हें जो अलाउड भूमि है वो उन्हें मिल सके और आपने जो अपना पक्ष रखा है आपको भी पूरी तरह से न्याय मिले, आपकी ज़मीन आपको मिले और कब्रिस्तान पक्ष की ज़मीन कब्रिस्तान पक्ष को मिले। मैं समझता हूं अगर दोनों मिलकर सकारात्मक प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही मुनासिब होगा। बिसरक गांव जो आपका गांव है और ये शिकायतें मिली हैं कि प्राधिकरण के द्वारा जो कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें अलाउड की गई हैं उस पर आप ने जो है जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश की है, क्या सच्चाई क्या है? देखिए, हम लोग बिसरक गांव के मूल निवासी हैं। जब से गांव बसा है हमारे दादे परदादे यहाँ निवास करते रहे हैं
और हमारी ये जो ज़मीन आप बात कर रहे हैं खसरा नंबर 105, वो हमारी पैतृक संपत्ति है। हमारी 104 का भी जिक्र है, 104 और मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि 104 नंबर जो खाता है खसरा है वो 62 बीघा का है और 105 खसरा है लगभग 35 बीघा का है। तो लगभग 97 बीघा ज़मीन है और 106 नंबर में भी ज़मीन प्राधिकरण ने खरीदी हुई है। तो डूब क्षेत्र में प्राधिकरण ने ज़मीन अधिग्रहण करने के बजाय समझौते के आधार पर अब से 5 से 6 साल पहले ज़मीन खरीद ली थी वहाँ पे। तो हमारी मेरे परिवार की ज़मीन लगभग 3 बीघा के आसपास वहाँ है, उसी पे हमारा कब्जा, एक हमारा कमरा लगभग 20 साल पुराना वहाँ बना हुआ है और वहाँ हमारी ट्यूबवेल भी है। एक सेकंड सर जी, वो जो 104-5 में जो आपकी ज़मीन है, तो प्राधिकरण ने जब वो पूरा खरीद लिया 97 बीघा, तो उसमें आपके 3 बीघा इंक्लूड नहीं, उसमें हमारी 3 बीघा इंक्लूड नहीं है। हमने अपनी ज़मीन प्राधिकरण को नहीं बेची है। तो उसमें कहानी क्या है कि 104 और 105 बीघा पर 104 और 105 खसरा नंबर पर कब्रिस्तान बनाए जाने का प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। कब्रिस्तान वहाँ अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, लीगली वो अलाउड नहीं है। नहीं लीगली अलॉट है या नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में है कि वहाँ प्रस्ताव प्राधिकरण ने दिया है। लेकिन यदि लीगली अलॉट हो गया होता तो वहाँ जो कब्रिस्तान में जो प्रकृति होती है कब्रिस्तान की, कि वहाँ जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको दफन करना होता है, तो वो शुरू हो गया होता। लेकिन हमारा मकसद कब्रिस्तान को रोकने का या वहाँ विवाद पैदा करने का नहीं है। हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारा सैकड़ों सालों से जो ज़मीन पे 3 बीघा पे हमारा कब्ज़ा है, वहाँ हमारा कब्ज़ा बरकरार रहे। और यदि प्राधिकरण के पास 97 बीघा ज़मीन है, हमारे पास सिर्फ 3 बीघा ज़मीन है, यदि प्राधिकरण को लगता है कि हमें जो है वहाँ से हटा करके कहीं और रीपजेस करना है, वहाँ से डिसपजेस करना है और कहीं रीपजेस करना है, तो प्राधिकरण के अधिकारियों का बहुत स्वागत है। बदलें, हम अमन पसंद लोग हैं। यदि कोई ऐसी व्यवस्था मुस्लिम भाइयों के लिए वो बनाना चाहते हैं और उसमें हमारा सहयोग चाहते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारी 3 बीघा ज़मीन जो है उसका वो डिमार्केशन कर दें कि हमारी 3 बीघा ज़मीन 105 नंबर में जहाँ हम काबिज हैं, यदि वो हमें वहाँ से वो ज़मीन उनको ज़रूरी चाहिए और वहाँ से हमें थोड़ा बहुत डिस्पजेस करना चाहते हैं, लेकिन तार फेंसिंग हमारी बहुत पहले से हो रखी है। चूँकि टूटती फूटती रहती है, तार लगता रहता है नया, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ। हमारा कहना ये है कि प्राधिकरण की जो ज़मीन है उस अधिकांश ज़मीन पर वहाँ लोकल कॉलोनाइज़रों ने कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। तो यदि हम लोग वहाँ, यदि वहाँ कब्रिस्तान नहीं बनेगा, यदि हमारी ज़मीन का सीमांकन नहीं होगा, तो वहाँ सारी ज़मीन पर कॉलोनाइज़रों का कब्ज़ा हो जाएगा। ना कब्रिस्तान को ज़मीन बचेगी, ना हमारे लिए ज़मीन।